अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रात के 10 बज चुके हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। अब जाकर दुनिया के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए हैं और दुनिया को सांस चढ़ रही है। अब परेशानी होना शुरू हो गई है। अब दुनिया के जो बाल हैं वो खड़े होना शुरू हो गए कि भाई ये सूरत किस तरफ जा रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे सीज फायर अमेरिका और ईरान के दरमियान खत्म हो जाएगा। ट्रंप सीएनबीसी के ऊपर आकर ऐलान कर चुका है कि भाई मैं बॉम्ब मारूंगा, कोई सीज फायर में एक्सटेंशन या इसे एक्सटेंड में मजीद नहीं करूंगा। ईरान जो बात कर रहा है वो उससे भी ज्यादा खौफनाक है। यानी ट्रंप जो अपने मुंह से निकाल रहा है, ट्रंप तो चल्ला कल्ला है, पागल है, लेकिन ईरानी बड़े सीरियस लोग हैं और बड़े एक जबरदस्त तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने इस जंग को लड़ा है। एक बड़े सोफिस्टिकेटेड वे में, एक आर्टिकुलेट वे में उन्होंने दो बड़ी मेजर पावर्स को, बल्कि एक सुपर पावर और एक उसका चमचा, दो न्यूक्लियर स्टेट्स को इन्होंने कन्फ्रंट किया है। ईरानी बड़ी खौफनाक किस्म की बातचीत कर रहे हैं। लिहाजा नादरीन, यहां से एक कदम आप ये कह सकते हैं कि खौफनाक जंग की तरफ लेकर जाएगा, एक ड्राउनी जंग नादरीन, जिसकी नस्लें शायद कानून को हाथ लगाकर उसके बारे में गुफ्तगू बातचीत करेंगे। यूरोप की मिसाल ले सकते हैं। दूसरी आलमी जंग के बाद जितनी उनकी जनरेशन वो गटर के अंदर पैदा हुई है, वहां से बाहर निकलकर उन्होंने सोचा कि भाई बैठकर टेबल पर मसले हल करो। ये जंगें बड़ी खौफनाक चीज होती हैं। और दूसरा कदम नाज़रीन, पीस, अमन के बारे में बातचीत करेगा। एक नई रियलिटी अनफोल्ड हो जाएगी, एक नई बड़ी मेजर पावर इमर्ज हो जाएगी। मिडिल ईस्ट के अंदर बैलेंस ऑफ पावर मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगा। तो एक नई मिलिट्री और इकोनॉमिक माइट अब दुनिया में सामने आते हुए देखेंगे। लिहाजा हिस्ट्री हमारी आंखों के सामने बन रही है। ये एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स और एक डेलिकेट टाइम है जिसमें से नाज़रीन हम गुजर रहे हैं और पूरी दुनिया जिसमें से गुजर रही है। यह मसला ईरान और अमेरिका तक का नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया तक का है। आज मिडिल ईस्ट में नाज़रीन कुछ दोस्तों से बातचीत हुई है, होटल्स के अंदर वो काम करते हैं, वो कहते हैं नए आने वाले लोग ही नहीं है। और होटल इंतजामिया ने कई दिनों से हमें यह कह दिया भाई चले जाओ, जिधर मर्जी या जाओ, हम मजीद आप लोगों को अकोमोडेट नहीं कर सकते। आज उन्हें ही मुखातिब करके जो ईरान है उन्होंने फिर बातचीत किया, वो आपको बताते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर नाज़रीन एक लॉकडाउन है मुकम्मल तौर पर और अमरीकी और ईरानी गेस्टों का इंतजार किया जा रहा है। पिंडी वाले लोग बार बार, इस्लामाबाद वाले लोग ये घरों के बाहर निकलकर यही कह रहे हैं कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के माहिया तू किथे रह गया है। तो माहिया को तो पता नहीं, लेकिन दो फुफो आमने सामने जरूर खड़ी हैं, दोनों नाराज हैं और दोनों बात मान नहीं रही। अब नाज़रीन मसला ये है कि भाई संडे गुजर गया, मंडे गुजर गया, मंगल गुजर गया है, 2-4 घंटे उसके बाद नाज़रीन ज़ाहिर है हम लोगों ने भी सो जाना है। अब अभी तक ना तो अमेरिकन आए और ना तो ईरानियंस आए। कुछ ना कुछ तो है जिसके बारे में पता नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक पूरा जोर लगा रही है। पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है। पाकिस्तान बहुत सारी चीजें बड़ा क्लोज है अचीव करने के। अल्लाह, स्टेट ऑफ पाकिस्तान एक पीस इनेबलर के तौर पर दुनिया में पाकिस्तान जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। दूसरी तरफ एक अमन की भी बातचीत है ना, पूरी दुनिया इस चीज को एंगेज कर रही है, देख रही है कि भाई अगर यहां पर दोबारा से ये नहीं बैठती, या सूरत यहां पर टेबल टॉक के जरिए सॉर्ट आउट नहीं होती, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा और ये बहुत खौफनाक किस्म की बर्बादी है। लिहाजा जो घड़ी को सुनिए है नादरीन, वो टिक टिक कर रही हैं और नोबडी नोज कि क्या हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर नादरीन एक पहलू ये भी नजर आ रहा है कि अमेरिका चूंकि ट्रंप अनाउंस कर चुका था, जेडी वैंस ने जारी कुछ स्टीव विटकॉफ के बारे में, लेकिन जेडी वैंस के बारे में भी खबरें आई थी उन्होंने पाकिस्तान में आना है। अच्छा, उनकी जो प्रिलिमिनरी या जो उनकी जो उससे पहले टीम्स होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर पहुंची हुई हैं। लिहाजा ये भी नादरीन आप अंदाजा लगाएं कि मौजूद है कि अमेरिका वेट कर रहा है, ईरान के यकीन दहानी का वेट कर रहा है कि ईरानियंस आएंगे। यानी अमेरिका खजल ख्वार नहीं होना चाहता कि हम जाए और वाकई ईरानी ना आए। दो कि महसूस ये हो रहा है कि ईरानी आएंगे और यहां पर बातचीत होगी, लेकिन अगर ना आए, खुदा न खास्ता कुछ भी हो गया, ईरानियंस यहां पर नहीं आए, फिर क्या होगा? फिर क्या अमेरिकन यहां पर बैठकर वापस चले जाएंगे? क्या करेंगे? लिहाजा वो शायद अभी तक जो इतलात आ रही है, खबरें या मुख्तलिफ जो चैनल एनालिसिस कर रहे हैं कि वो ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं ईरान की जानिब से और उसके बाद वो यहां पर आएंगे। अच्छा नाज़रीन, यहां पर एक और एस्पेक्ट है जिसे समझना और सामने रखना बड़ा जरूरी है। उसके बाद ईरान ने जो बातचीत की है वो आपके सामने रख देते हैं। डोनाल्ड जे ट्रंप के बारे में नाज़रीन अमेरिकन मीडिया भी ये लिखना शुरू हो गया है कि भाई इस चाचे के ऊपर आप लोगों ने यकीन नहीं करना, और ये चाचा अब हमारे कंट्रोल में भी नहीं है, और ये ज़हनी तौर पर चाचा ठीक नहीं है, ये रात को सोता नहीं है, ये खाता नहीं है, बीड़ी दारू कुछ भी नहीं कर रहा, और ये बिल्कुल चल्ला हो गया है, पागल हो गया, और हमारे पास इसका कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। ट्रंप इस वॉर के अंदर नाज़रीन अपना सब कुछ खो चुका है, वो अपना सब कुछ गंवा चुका है। 21 मिलिट्री जर्नलों को इस बंदे ने फारिग किया, पूरे मुल्क को नाज़रीन खौफनाक किस्म की महंगाई के अंदर ये धकेल चुका है। नो किंग मूवमेंट्स इसके खिलाफ निकली और तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा बंदा इसके खिलाफ सड़कों पर आया है। F-35 तैयारी इसके मारे गए हैं। 25th अमेंडमेंट इसके खिलाफ इन्वोक होने वाली है। इसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। मिड टर्म इलेक्शंस में ये बंदा उधेड़ जाएगा, इसकी पार्टी उधड़ जाएगी और उसकी तबाही और बर्बादी वहां पर निकलने वाली है। पूरा अमेरिकन मीडिया इस बंदे के खिलाफ खड़ा है। चंद एक जो कि चटवारी किस्म के या फिर आप कह सकते हैं टीसी करने वाले न्यूज चैनल्स हैं, उनके अलावा पूरा अमेरिकन मीडिया इस बंदे के, इस शख्स के खिलाफ है। नेटो एलाइज को, नेटो के जो इसके एलाइज थे उन सबको ये लूज कर चुका है। मिडिल ईस्ट जो जब ये आता था वो अरबों खरबों डॉलर्स फेंक देते थे, बल्कि कतर वालों ने तो लड़कियों के बाल नंगे करके उनके उसके सामने नचवाई थी। लिहाजा वो भी आज सीख कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सीख कर रहे हैं। लिहाजा वो भी अमेरिकन की दी हुई सिक्योरिटी के ऊपर ट्रस्ट के बिलीव नहीं कर पा रहे कि अमेरिका उन्हें रक्षा या उन्हें उन्हें किसी भी तरह से एक तहफुज, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। लिहाजा ट्रंप सब कुछ लूज कर चुका है।
अब जब वो सब कुछ लूज कर चुका है तो वो दो एक्सट्रीम्स के ऊपर खड़ा है, या तो टेबल टॉक के जरिए कोई ना कोई हल निकाले और एक डील लेकर यहां से निकले जिसे वो लहरा सके, दुनिया को या अमेरिका को बता सके कि भाई मैं कुछ ना कुछ लेकर आया हूं, और दुनिया को बेहतरीन नेगोशिएटर कराए। अगर वो इस तरफ नहीं गया तो नाज़रीन दूसरी एक्सट्रीम सिचुएशन है, खौफनाक सिचुएशन है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह रहम करे। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब का अभी मैं व्लॉग देख रहा था, उन्होंने कुछ बैनुल अक़वामी न्यूज चैनल्स को या शख्सियात को कोट किया कि बात न्यूक्स तक जा सकती है, बात एटमी हथियारों तक जा सकती है। ये सिचुएशन नाज़रीन यहां तक पहुंची हुई है। पहले नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स आपके सामने रख देते हैं। एक तो ट्रंप ये क्या कह रहे, सीएनबीसी को डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया है। सीएनबीसी पे ट्रंप ये कह रहे हैं कि वी टोटली कंट्रोल द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमारा मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। उसके बाद वो कहता है कि वी आर टोटली लोडेड अप, यानी हमारे हथियार मुकम्मल तौर पर लोडेड हैं। वी आर मच मोर पावरफुल देन वी वर बिफोर द सीज फायर, यानी अब ये थला ये कह रहे हैं कि अब हमारे पास मजीद हथियार है, हमने बिल्डअप कर दिया, हमने हथियार मजीद जमा कर दिए हैं इस सीज फायर के दौरान। यानी जब जंग रुकी हुई थी तो हम हथियार जमा कर रहे थे, लिहाजा हम पहले से ज्यादा पावरफुल हो गए। वी यूज द सीज फायर टू रीस्टॉक, हमने सीज फायर के वक्त को इस्तेमाल किया ताकि हम रीस्टॉक करें और मजीद हथियार लेकर आए। एंड दे हैव प्रोबेबली डन अ लिटिल रीस्टॉकिंग, यानी वो कह रहे हैं कि मुमकिन है कि ईरान ने भी कुछ ना कुछ रीस्टॉकिंग की होगी। सो वो बंदा नेगोशिएशंस पर आकर बैठने से पहले वो क्या गुफ्तगू कर रहा है कि लोडेड है और हम हथियार मजीद लेकर चले गए हैं और हमारे पास मजीद हथियार है। अब खुद ही अंदाजा लगाए नाज़रीन, ईरान जो अपनी सोवरेनिटी के लिए लड़ रहा है, ईरान जो अपनी डिग्निटी के लिए लड़ रहा है, जो अपनी सिविलाइजेशन की, अपनी तारीख के लिए, अपनी हिस्ट्री के लिए लड़ रहा है, जो अपनी नस्लों के जिंदा रहने के लिए, राइट टू लाइफ के लिए लड़ रहा है, राइट टू बेसिक फंडामेंटल सोच के पीछे पीछे वो लड़ रहा है, उसको क्या आप ऐसे टेबल पर लाकर बैठा सकते हैं? ये तो नादरीन कोई लुगड़ ही बैठ सकता है, बैठे तो कोई मुल्क या कोई सिविलाइज्ड मुल्क नादरीन इस तरह से नहीं बैठेगा, या वो इस तरह से इसके साथ आकर नेगोशिएशन नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद नादरीन ट्रंप जो और बातचीत कर रहा है वो ये कह रहा है, आई डू नॉट वांट टू एक्सटेंड द सीज फायर, मैं सीज फायर को एक्सटेंड नहीं करना चाहता। और उससे पूछा गया कि अगर सीज फायर खत्म हो जाता है और कोई सीज फायर की एक्सटेंशन नहीं होती, आई एक्सपेक्ट टू बॉम्ब देम, वो कहता है कि फिर मैं बमबारी करूंगा और मैं इन्हें मारूंगा। वो कहते हैं कि ट्रंप कहता है कि हमने कल एक शिप पकड़ी और ये चाइनीज कार्गो शिप जो कि रशिया की जानिब से, माजरत के साथ चाइना की जानिब से आ रही थी। वो कहता है कि मैं उस शिप के बारे में ज्यादा खुश नहीं हूं, इट इज नॉट वेरी नाइस। अ शिप फ्रॉम चाइना, चाइना की जानिब से थी, अ गिफ्ट फ्रॉम चाइना, यानी चाइना की जानिब से गिफ्ट था। आई एम वेरी सरप्राइज्ड, आई थॉट आई हैड अंडरस्टैंडिंग विद द शी, वी आर, वो ये कह रहा है कि जनाब मैं ये सोच रहा था कि मेरी शी के साथ अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो तो हथियार भेज रहा था ईरान को। ट्रंप उस शिप को सामने रखते हुए चाइना को भी बता रहा है कि भाई तुम, और अगले महीने ट्रंप ने जाना है और शी के साथ उसकी मीटिंग है, तो उससे पहले वो पोस्टरिंग कर रहा है कि जो ईरान ने जो अभी भी जो कुछ हासिल किया है, या ईरान जो स्टैंड कर रहा है, असल में चाइना उसे बैक कर रहा है मुकम्मल तौर पर। दूसरी जानिब नाज़रीन, ईरान जो गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है वो उससे भी ज्यादा खौफनाक है और उससे भी ज्यादा परेशान कुन है। एंड ईरानी जब बातचीत करते हैं तो लोगों को नाज़रीन ज्यादा ईरानियों की बातचीत के ऊपर यकीन होता है एज कम्पेयर टू ट्रंप। ईरान के जो, माफ कीजिएगा जी, ये लाइट यहाँ पर चली गई है, बट वी विल ट्राई टू मैनेज सम हाउ, पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे, बस सिर्फ मुख्तसरन मैं आपके सामने ईरान की स्टेटमेंट रख देता हूं जी, माफ कीजिएगा। ईरान के जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है उनका ये कहना है कि देयर आर करंटली नो टॉक्स टेकिंग प्लेस, वी विल ओनली इंटर नेगोशिएशंस if the opposing side agrees to our terms, if the leader of the revolution choose to move from the military action to the dialogue, our people will stand behind the decision। ईरान ये कह रहा है, या ईरान की जो आईएसपीआर है, जो उनकी फौज का तर्जुमान है, वो कैटेगोरिकली ये कह रहा है कि भाईजान हम ये जो नेगोशिएशंस हैं या टॉक्स के लिए हम नहीं जाएंगे और हम इसके अंदर इंटरेस्टेड भी नहीं है, लिहाजा हम इसका वेट करेंगे और हम देखेंगे कि हम फाइनली क्या फैसला करते हैं। अता तारर साहब, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने ट्वीट किया है कि जनाब इस वक्त 9:30 बज चुके हैं पाकिस्तानी, और फॉर्मल रेस्पॉन्स फ्रॉम द ईरानियन साइड अगेंस्ट कंफर्मेशन ऑफ द डेलीगेशन टू अटेंड द इस्लामाबाद पीस टॉक्स इज स्टिल अवेटेड। माफ कीजिएगा, ये 19:30 हुए, 9:30 नहीं हुए। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो एक फॉर्मल रेस्पॉन्स था ईरान की जानिब से, वो अभी तक कंफर्मेशन का नहीं आया कि वो इस्लामाबाद के अंदर आएंगे नेगोशिएशंस के लिए या नहीं आएंगे। हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। वन लास्ट थिंग, माफ कीजिएगा, बत्ती चूंकि चली गई है तो अंधेरा है नाज़रीन, मुल्क में अंधेरा है और इस अंधेर नगरी में मैं और आप बैठे हुए। ये सैयद मोहम्मद मरांडी हैं ईरान के, इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने लिखा है कि एवरीवन शुड इमीडिएटली लीव द यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी एंड कुवैत। Sailor on all ships in the Persian Gulf must also prepare to evacuate their ships. This is especially urgent for the ships near the Strait of Hormuz, which will be destroyed first. Time is running out. उनके प्रोफेसर जो मीडिया पर आकर उन्हें डिफेंड करते हैं वो फौरी तौर पर ये कह रहे हैं कि भाई
कतर, बहरीन और ये जो कुवैत हैं, ये सारे ममालिक या वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो अपनी अपनी जगह छोड़ दें। अब जगह छोड़कर किधर जाएं, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा कि पर्शियन गल्फ के अंदर जो शिप्स मौजूद हैं वो भी फौरी तौर पर जनाब साइड पर हो जाएं, चूंकि सबसे पहले वो टारगेट होंगे और उसके बाद कोई नहीं बचेगा। लिहाजा वो तारीख का सबसे खौफनाक हमला करने जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि हम बाबुल मंदेब को भी बंद करने जा रहे हैं और बाकी जो तमाम तर आर्टरीज हैं जिनके जरिए ऑयल या गैस दुनिया को पहुंच सकती है, हम उन्हें भी बंद करने जा रहे हैं। तो ये ईरान की जानिब से कहा गया है। माफ कीजिएगा इससे पहले कि मैं ऐसा महसूस हो गया कोई जिन आपके साथ बातचीत कर रहा है। ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।